गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और हम आपको एक ऐसा सेटअप बताएंगे जिसकी बेसिस पे आप पोजिशनल एंट्री ले सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो वो हम वही बताएंगे। तो पहले हम चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो एज यू कैन सी निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है एक्चुअली, और ये बोलिंजर बैंड है, और दिस इज आरएसआई एक्चुअली। तो वी कैन सी आरएसआई कहाँ पे है अभी। आरएसआई यहाँ पे अभी 62 के पास में एक्चुअली। व्हाट इज सरप्राइजिंग कि निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, बट जो हमारा आरएसआई है वो नीचे नीचे जा रहा है। मींस देयर इज ए डाइवर्जेंस एक्चुअली। ओके, सी हियर टू हियर, इवन हियर, इज डेली ऑन डेली बेसिस। हियर आल्सो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है। यहाँ पे आरएसआई कितनी ज्यादा है और यहाँ पे आरएसआई कितनी कम है, जबकि ये हम अपने एटीएस के पास में है। दैट और सरप्राइजिंगली जो लास्ट 5 दिन की कैंडल्स बनी है, आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही, देर इज नो स्ट्रेंथ इन दिस कैंडल्स एक्चुअली, एंड दिस इज प्योरली इनसाइड कैंडल एक्चुअली। तो व्हाट कैन हैपन मंडे को और ट्यूसडे को जो भी है, तो हो सकता है कि हम बोलिंजर बैंड के आसपास में, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास में आए, और वहां से फिर हम नीचे की साइड में एक फॉल है, फिर वापस हो सकता है, या उसके बारे में बात करेंगे हम आवरली कैंडल के बारे में। बिफोर दैट व्हाट वी विल सी बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है एक्चुअली, बैंक निफ्टी का कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर जाना है और तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट बिलो है एक्चुअली, एंड कितना अंतर है, रफली 300 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। और इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ बनी है, पिछले फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग हुई है, विच इज बिकॉज ऑफ एचडीएफसी एक्चुअली। एचडीएफसी के रिजल्ट्स जो है वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो नॉर्मल रिजल्ट्स आएंगे, ना खराब ना बहुत अच्छे। तो इसके लिए वो एचडीएफसी में बाइंग हुई है एक्चुअली, एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट आप साइड में है। ठीक है, तो अभी क्या है ये, अभी इसमें देखिए ये 670 के पास में है। ठीक है, विच इज जस्ट ओवरबॉट तो नहीं बोल सकते, अभी स्ट्रेंथ है इसमें। हो सकता है कि मंडे को हम 300 200 300 पॉइंट ऊपर खुलें, या ऊपर बढ़ करके फिर वहां से एक पॉसिबिलिटी है कि हम रिवर्स करें अपने एटीएच को। एटीएच होने के बाद में यहाँ से हो सकता है रिवर्सल पॉसिबल हो। ठीक है, अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास में जैसे ही कोई रेड कैंडल बने, वी कैन टेक ए एंट्री। नाउ आई विल चेंज दिस चार्ट टू आवरली बेसिस एक्चुअली। तो फर्स्ट लेटेस्ट चेंज पोजिशनल एंट्री के लिए हम आवरली उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, वो ध्यान से वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, सी हियर, हमको जब भी एंट्री लेनी होगी पोजिशनल बेसिस पे, व्हाट वी विल सी, व्हाट वी हैव टू चेक, अब यहाँ पे देखिए आवरली बेसिस पे दिस इज ओवरबॉट हो गई है, बिकॉज आरएसआई आपका कितना हो गया, 78 के आसपास हो गया। और व्हाट, यहाँ की जो लास्ट कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, एनीवे वो फ्राइडे था इसलिए हो सकता है। अब नाउ वी हैव टू सी अपर बोलिंजर बैंड के पास में जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल बनी, ओके, आवरली बेसिस पे। ठीक है, तो हमको एक एंट्री ले सकते हैं एक्चुअली, नीचे की साइड की, मतलब सेल साइड की एंट्री हम ले सकते हैं जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी। ओके, जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए जो जर्नी शुरू हुई है पोजिशनल एंट्री अगर आप लेते हैं यहाँ पे 48,106 पे, तो हमारी मार्केट कहाँ तक आई है। ठीक है, रफली 1,500 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, 48,142 पे शुरू हुआ है, और फिर रिवर्सल कहाँ से आया है, रिवर्सल आया है 45,835, मतलब रफली
1400 पॉइंट का एक्चुअली। ठीक है, तो दैट वी हैव टू सी कि रेड कैंडल हमारी यहाँ पे कोई बनी। ठीक है, अब और ये ओवर पार्ट, ये तो ओवर पार्ट है ही एक्चुअली। ठीक है, अब मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा पोजिशनल एंट्री में, और कब आपको अलर्ट भी करेगा। तो निफ्टी 50 का आवरली चार्ट क्या बोलता है? निफ्टी 50 का आवरली चार्ट, तो ये पूरा का पूरा एक जोन में एक ही बहुत ही कंसोलिडेशन हो रहा है, या वट एवर यू कैन से, वी हैव टू, जब भी, जैसे जहां भी अपर बोलिंजर बैंड को टच करेगा ये, ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी वहां पे हम उसके उस कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल मानते हुए वी विल टेक ए एंट्री इनटू पुट साइड, एक्चुअली पोजिशनल एंट्री। जब भी पोजिशनल एंट्री लीजिए आप, क्योंकि आपको 1 2 दिन 3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है, तो आप अगले हफ्ते की ऑप्शंस में ले सकते हैं एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्री लेनी। जैसे देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, टच किया, उसके बाद फर्स्ट रेड कैंडल, और उसके बाद से देखिए जो यहाँ से जो मिला है वो स्ट्रेट वे हमको 200 150 पॉइंट तो मिला है एक्चुअली। ठीक है, अब नाउ आई विल आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, आपको बोलिंजर बैंड के बेसिस पे किस तरह से एंट्री ले सकते हैं वो समझा दिया मैंने। अब आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप ले सकते हैं मूविंग एवरेज की बेसिस पे पोजिशनल एंट्री। सो मैं बोलिंजर बैंड को बंद करता हूँ और एमए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो एमए क्लास है बेसिकली मूविंग एवरेज क्लास जो है, इसका मैं सेटअप बताता हूँ आपको। ठीक है, जो शॉर्ट मूविंग एवरेज है वो 13 है और लॉन्ग है 32। ठीक है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बात किया है कि मार्केट को अपने जो 32 मूविंग एवरेज है उसके आसपास जरूर आएगी। ठीक है, जब भी कभी उससे दूर जाएगी तो एक इंटरवल के बाद में 32 SMA के पास में जरूर आएगी। देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ भी आई है। तो आप एक पोजिशनल एंट्री ले सकते हैं जब भी आपका 13 EMA ऊपर की तरफ क्रॉस करे 32 EMA को। ठीक है, टेक ए पोजिशनल एंट्री एंड that can give you good profit actually, like you can see here, यहाँ से शार्प फॉल आया है, 22,400 के आसपास एंट्री हुई और स्ट्रेट वे 400 पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली U2 के एंट्री हियर, कब लिया एंट्री आपने? एंट्री इस जैसे ही क्रॉस किया आपने लिया एंट्री यहाँ पे, विच इज कब होता है ये है 3:15 के आसपास। ठीक है, और दिस हैज गिवन ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स एक्चुअली। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों EMA मिल, दोनों मूविंग एवरेजेस मिल रहे हैं 13 एंड 32 एक्चुअली। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है, आपको एंट्री बोलिंजर बैंड से एंट्री लीजिए, ये आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से हमको यहाँ पे एक एंट्री मिले नीचे की साइड की। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसके बेसिस पे आप पोजिशनल एंट्री ले सकते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर आवरली कैंडल आल्सो, सॉरी दिस इज ट्रू फॉर डेली आल्सो। सी,
जब भी ये कभी बाहर बहुत दूर तक चला गया तो दिस विल रिवर्स, दिस विल डेफिनेटली रिवर्स एंड इट विल कम टू टच, जब इसे यहाँ पे टच कर रहा है एक्चुअली। अब अगर इसको ये क्रॉस करे डेली पे, अगर ये क्रॉस करे नीचे की साइड में, तो यू कैन टेक ए एंट्री टुवर्ड्स डाउन साइड एक्चुअली। अभी अपना बुलिश मार्केट है तो डाउन साइड एंट्री में आपको कम फायदा होगा, बुलिश साइड में एंट्री में ज्यादा फायदा होगा एक्चुअली। तो you can take it definitely. Now let us see this setup in Bank Nifty actually. Okay. बैंक निफ्टी में कितनी अच्छी तरह से ये एंट्री और एग्जिट देता है। चेंज इट टू आवरली एंड आपको 15 मिनट भी दिखाता हूँ। सही, here entry and कितना पॉइंट 46,700 and now we are at 48,520 के आसपास। ठीक है, सिमिलरली entry here on downside at what 47,600 के आसपास and then roughly 600 पॉइंट। ठीक है, तो it gives you entry and exit both sides. You have to coincide the RSI, Bollinger Band, etc. Now let us see whether it works for on 5 minutes basis. Can you say this? On 5 minute basis also it works perfectly. Okay. Okay. 5 minute basis will give you intraday trades. For 5 minutes basis तो हमने आपको बोला है कि 13 EMA क्रॉस करे किसी साइड में। For scalping you can use this 13 EMA, this is green line, 13 EMA के ऊपर बाय, 13 EMA के नीचे सेल। ओके, बट लॉन्गर प्रॉफिट के लिए एंड परफेक्ट के लिए जब भी ये 32 को क्रॉस करे यू कैन टेक ए एंट्री एंड एग्जिट एक्चुअली। तो आई स्पोक अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, I spoke about how you can take a positional entry and intraday entries actually. Now I am going to talk, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। अब यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, अपने मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे हमको लगता है कि किसी को पता चला होगा HDFC का रिजल्ट नॉर्मल आए हुए हो, नॉर्मल आएंगे, तो यहाँ पे उसने HDFC को खरीदा, क्योंकि HDFC का जो हमारा वेटेज है वो मैक्सिमम है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो मार्केट सीधा खुली ऊपर, लेकिन मार्केट ऊपर खुली, फिर वहां पे एक क्वालिटी की ऑल टाइम हाई के ऊपर खुली, तो वहां पे एक सेलिंग आई और फिर सेलिंग 1 घंटे तक अच्छा खासा एग्जिट हुए लोग वहां पे। ठीक है, एंड फिर वहां से धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला होगा लोगों को HDFC के रिजल्ट के बारे में, बाइंग आती गई, HDFC ने सपोर्ट किया एंड मार्केट को ऊपर फिर से वापस लेके गए। इस तरह के जो स्पाइक्स आते हैं इसको, और इस तरह के जो रोज एक्सपायरी में, हर एक्सपायरी में जो हमारे बिना किसी रीजन के या तो मार्केट बढ़ता है या घटता है एक्चुअली, तो उसके लिए होना ये चाहिए कि जो हमारे इंडेक्स जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो शेयर्स हैं उनके वेटेज को और स्मूथ करना चाहिए, इनफैक्ट और उसमें स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि वेटेज जैसे रिलायंस का, HDFC बैंक का, इनका वेटेज कम करें एक्चुअली, सो दैट एक शेयर को खरीद करके या बेच करके, एक या दो शेयर को खरीद करके या बेच करके लोग इंडेक्स को मैनिपुलेट ना कर सकें, जिससे कि रिटेल को
नुकसान हो एक्चुअली, क्योंकि रिटेल इफ मार्केट जो बढ़ती है घटती है या मार्केट को बढ़ाया जाता है घटाया जाता है बिना किसी रीजन के, वो अगर इंडेक्स के वेटेज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बाकी और इंडेक्स को और भी उसमें स्क्रिप्ट्स इंक्लूड कर लेंगे, तो ये जो रोज मैनिपुलेशन होता है बेसिकली इंडेक्स का, वो नहीं होगा होपफुली। लेट अस सी व्हेन इसमें एक्ट करते हैं एक्सचेंजेस एक्चुअली, एंड इनके वेटेज को थोड़ा स्मूथ करते हैं, सो दैट एक दो तीन स्क्रिप्ट से को मैनेज करके मार्केट को ऊपर नीचे ना किया जा सके विदाउट एनी रीजन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप सेटअप को यूज करके डेफिनेटली पोजिशनल एंट्री इंट्राडे एंट्री ले सकते हैं। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई वुड help by taking that subject in the next video. Thank you very much and have a very good day.